आइए प्रार्थना, छोटी प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, ये वचन तेरा है और आत्मा तू हम में काम करता है। ये तेरी इच्छा है कि आपस में तेरे वचन को बोला करें, सुनाया करें और सुनकर एक दूसरे को सामर्थ्य दिया करें। सिर्फ इतना नहीं, तेरे वचन हमें पवित्र करता है। पिता परमेश्वर, आज भी तेरे वचन के द्वारा हम में से बहुत लोगों के जीवन को पवित्रता की ओर बढ़ने के लिए और तेरी मर्जी को पूरी करने के लिए उपयोगी होने पाए, ऐसा मुझे अनुग्रह दे और सुनने वालों सबों को अनुग्रह दे। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन 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 आमीन। शुरू करेंगे। आमीन। मैं निकालूंगा और पढ़ता जाऊंगा। रोमियो 12 अध्याय कदों में हम लोग देखते हैं, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इस संसार के सदृश न बनो। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 5। परमेश्वर के वचन हमको यह कहता है, पांच नहीं, क्षमा करना, 15। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। फिर कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय 1 पद से देखेंगे। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। इन 3 वचनों से हम लोग जान पाते हैं कि परमेश्वर के वचन हम लोगों को संसार के जैसा ना रहने के लिए, यानी अंग्रेजी में लिखा हुआ है कन्फर्म नहीं करो, डू नॉट कन्फर्म लिखा। इसका मतलब है कि संसार के सांचे में ना ढलो, या बोला जा संसार के अनुसार ना चलो। परमेश्वर के वचन हमको ये सिखा रहा है कि संसार के अनुसार ना चलो। फिर दूसरे जगह में लिखा संसार से प्रेम न रखो, यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय 15 में। फिर कुलुसियों में यह लिखा है कि संसार की चीजों को मत खोजो। 3 बातें प्रियो हमारे सामने परमेश्वर के वचन में रखा है। संसार के सदृश न बनो, संसार से प्रेम न रखो और संसार की चीजों की खोज में न रहो। ये 3 अहम बात परमेश्वर के वचन हमारे सामने रखा है। पर इन बातों को आप अपने जीवन में कैसे पूरा कर सकते हैं? वचन ही उसका मार्ग, वचन से ही मैं आपको दिखाने का प्रयास भी करता हूं। परंतु पहले आपको जानना जरूरी है किस हद तक संसार के सदृश आप और हम बन जाते हैं और किस हद तक संसार से प्रेम भी हम लोग कर लेते हैं और संसार की चीजों पर हम अपने खोज को तजते हैं। संसार की चीजों को किस हद तक खोज लेते हैं, थोड़ा मैं आप लोगों को
आपके सोच को ले जाना भी चाहूंगा। जैसे आप सब जानते हैं कि इस्राएलियों को मिस्र देश से परमेश्वर ने अनुग्रह से निकाला है। उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना और मूसा को भेज करके उन्होंने मिस्र देश के चंगुल से निकाल लिया था। उसी प्रकार से आप और हम जो है शैतान के चंगुल से और संसार के चंगुल से परमेश्वर ने अनुग्रह से मूसा के नाई परंतु मूसा से सामर्थी होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मेमने के लहू से बचा करके नहीं, अपने खुद के लहू से। मूसा ने तो इस्राएलियों को उस मृत्यु के दूत से बचाने के लिए मेमने के लहू का उपयोग किया, जिसका प्रतिबिंब है, जिसका उदाहरण है, जो असली मूल वस्तु यीशु मसीह का लहू है। तो प्रियो, आज असली बातों का हम वारिस होते हुए प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को इस संसार से निकाला है। इन तीनों वचन से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हमको हमारा मिस्र कहा है। हमारा मिस्र तो संसार है, और उस संसार से निकलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुमूल्य दाम जो है अपने लहू को दे करके सुसमाचार, परमेश्वर के जो सामर्थ है, वचन कहती है ये सुसमाचार जो है परमेश्वर की सामर्थ है उद्धार दिलाने के लिए, यानी जो अंधकार में जीने वाला व्यक्ति के जीवन में ज्योति लाने के लिए, और मृत्यु की दशा में यानी नरक की दशा में रहने वाले व्यक्ति को जीवन की दशा में यानी स्वर्गीय दशा में लाने के लिए सामर्थी और कुछ नहीं है, ये सुसमाचार है। उस सुसमाचार के द्वारा हम लोग प्रभु यीशु के लिए एक प्रजा होने के लिए अलग किए गए हैं। जिस प्रकार से इस्राएलियों को एक अलग प्रजा होने के लिए परमेश्वर ने तैयार करने का ठान रखा था, और परंतु उन बातों में हम देख सकते हैं कि प्रभु का दास पौलुस भी कहता है कि ये सब हमारे लिए दृष्टांत के रूप में वो कर रहे थे। यानी मिस्र देश से उन लोगों का निकल जाना ये हमारे लिए दृष्टांत के रूप ठहरा है, ताकि हम अपने आप को देख सकें। तो उस कहानी में, इस्राएलियों के मिस्र देश से निकलने की कहानी में बहुत सारी उतराव चढ़ाव है। जैसे हम देख सकते हैं कि वो लोग मिस्र देश से निकल तो गए थे, परंतु मिस्र उनके अंदर से निकला नहीं था। फिर से कहूंगा, वो लोग मिस्र देश से तो निकल गए थे, परंतु मिस्र उनके अंदर से निकालना मुश्किल काम था। ये परमेश्वर सब कुछ कर सकने वाला उन लोगों को लाल समुद्र को दो भाग करके बहुत सारे अद्भुत कार्यों को करते हुए उन लोगों को निकाला था। मिस्र देश में 10 अद्भुत चिन्हों को अविश्वासियों के सामने दिखा करके उन लोगों को निकाल दिया था, परंतु जंगल में कितने सो गए, जंगल में कितने गिर कर मर गए परमेश्वर के प्रकोप के कारण से, क्योंकि उन लोगों ने मिस्र देश के स्वभाव को अब तक यहाँ पे भी जो नए स्वदेश के खोज में, नए कनान के खोज में जो निकल पड़े थे, और परमेश्वर उन लोगों को ले जाते उस रास्ते में कितने तो परमेश्वर के उस अनुग्रह से या उस प्रतिज्ञा से वंचित होकर गिर गए थे। ये हमारे लिए दृष्टांत है। प्रियो, संसार हमारे अंदर कितना है, अभी भी आपके अंदर संसार की बातें कितनी है, और उन बातों को आप बढ़ने दे रहे हैं या घटाने दे रहे हैं। हम लोग एक साथ तो हर बातों को खत्म नहीं करते या नहीं कर पाते, क्योंकि हम निर्बल इंसान हैं। परमेश्वर जानता है कि एक साथ सब चीजों का जो खत्मा हो पाना कई बातों में काफी मुश्किल होता है। कईयों को परमेश्वर ने बहुत भयंकर नशे के जकड़ से निकाला है, परंतु बहुत सारी बातों को उसके जीवन में जो संसार कहलाया जाएगा वचन के अनुसार नहीं है, तुरंत जल्दी से या एकदम से उसके जीवन से निकला नहीं है।
बहुत सारी बात, उसके सोचने का ढंग, उसके जो अंधविश्वास कहिएगा, बहुत सारे विश्वासी भी इस ढंग से सोचते हैं कि पास्टर से प्रार्थना करवाएँगे ही तभी ठीक होगा। एक उदाहरण मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, कि वो उदाहरण है कि पुराने ज़माने में, पुराने दिनों में जब आप मिस्र में थे, अपने मिस्र में थे, संसार में थे, तो खास लोगों से झाड़ करवाना या पूजा करवाना या ठीक करवाने की रीति आपके मन में थी। तो अब प्रभु में आया तो भी प्रभु के दास लोग प्रार्थना करेंगे और मैं ठीक हो जाऊँगी, हम ठीक हो जाएँगे। बस इतना है कि प्रभु के खास लोग जो पुरोहित टाइप का जो समझा जाते हैं, वे लोग आएँगे, प्रार्थना करेंगे और अपने सामर्थ्य दिखाएँगे और उनके भक्ति क्या अ, उन चीज़ों के द्वारा से मेरे जो समस्या निकल जाएगा। तो इस कारण से हम लोग परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। परंतु प्रियो, ये सही कारण नहीं है परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़ जाना। परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़ जाना जो है, प्रभु हम में बढ़े और हम जो है हमारे अंदर जो हमारे पुरानी बातें हैं, हमारे पुराने आदम जो है घटाने के लिए हम लोगों को जुड़ना होता है। तो आप प्रभु की संगति में बने रहते हैं, वचन सुनने वाले हैं और सुबह-शाम ज़ूम मीटिंग में जुड़ने वाले हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आपके अकेले जीवन में हो सकता है बहुत हद तक संसार को आपने निकाल भी दिया होगा और निकालते रहना भी ज़रूरी है, ताकि हम प्रभु में बढ़ सके, संसार के सदृश ना बने, संसार की बातों की खोज में ना रहे। अपने आप को परखे प्रियो, अपने व्यक्तिगत जीवन में संसार की बातों को। शैतान का यही हमेशा सबसे बड़ा प्रयास रहता है। उसकी प्रयास यही रहता है कि अगर संसार से इन लोगों को निकलने से मैं रोक तो नहीं सका था, परंतु कलीसिया में संसार को कैसा समाया जाए, कलीसिया के अंदर संसार को कैसा समाया जाए, शैतान का ये प्रयास रहता है। परमेश्वर के लोगों के अंदर संसार के सोच विचारों को किस तरीके से एक घुसपैठिए की तरह प्रवेश कराया जाए, ये शैतान का हर समय प्रयास रहता है प्रियो। इसलिए इस बात से आप लोगों को चौकन्ना करना चाहता हूँ। शैतान को आपके नॉर्मल चर्च उपस्थिति से कोई तकलीफ नहीं है। शैतान को यीशु मसीह के साथ शैतान के बर्ताव को हम देख पाते हैं। तो शैतान कहता है कि तू मुझे दंडवत कर, अपने मुंह के बल गिर कर मुझे दंडवत कर और मुझे सारे संसार को दे दूंगा, संसार को दे दूंगा करके यीशु मसीह को परीक्षा देने वाला शैतान आज भी हम लोगों को संसार को दे देने का परीक्षा हर मोड़ पर कह सकते हैं दे रहा है और देता है। मसीहत को मैं देख पाता हूँ कई बार लोगों के अंदर परख नहीं है परमेश्वर के लोगों में कि संसार की बातें क्या है, क्या कौन सी बातें हम अपने जीवन में ला सकते हैं, प्रवेश कौन सी बातों को हमने जीवन में प्रवेश करने देते हैं बिना सावधानी के। आज आपको भी सोचना होगा कि कौन सी बातें हैं मेरे अंदर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर के वचन के कहे हुए मार्ग पर नहीं, परंतु संसार के मार्गदर्शन के हिसाब से मैं जिन बातों में चल रहा हूँ। आप अपने आप को अपने व्यक्तिगत जीवन में हर एक विश्वासी, हर एक प्रभु के दास दासी परख सकता है। और जो मैं बड़े पैमाने पर मैं देख पाता हूँ मसीही परिवार में संसार को कैसा प्रवेश कराया जाए, शैतान का एक बहुत बड़ा टैक्टिक है ये है कि बच्चों के द्वारा, संतानों के द्वारा से संसार को शैतान एक मसीही परिवार में प्रवेश कराता है। शिक्षा के नाम से बहुत ज्यादा, संपन्नता के नाम से बहुत ज्यादा माता पिता चाहते तो है बच्चा जो है सब बातों में किसी भी बातों में कम ना रहे, किसी भी बातों में उनमें घटी ना रहे। आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, परंतु क्या आप कभी सोचा है कि मेरा ये जो अपने संतान से जो प्रेम है ये संसार के अनुसार प्रेम है
कि वचन के अनुसार प्रेम है। बहुत सारे लोग, प्रायः सभी लोग मैं कह सकता हूँ, जिनको मैं देखता हूँ कि संसार के लोगों की सोच के अनुसार, संसार तो सोचते हैं कि बच्चों से प्रेम का मतलब अच्छी शिक्षा देना, अच्छे स्कूल में उनको दाखिल करना। परंतु उससे पहले वचन क्या कहता है, उसको आप मानने के लिए पहले तात्पर्य है, या कि संसार की बातों को पहले मानने में तात्पर्य है? आप अपने आप को सोच लीजिए। जिस प्रकार से आप बच्चे वाले, हम में से कोई बच्चे वाले होंगे, तो आप सोच लीजिए, मैं सबसे पहले बच्चों के परवरिश के बारे में मैं सोचता हूँ, संसार के नीतियों को अभी भी मेरे अंदर सबसे पहली बात है जो आती है, संसार की नीति है कि परमेश्वर की नीति। ये आपके अंदर के संसार जो है आपको बदलना होगा। ये आप कॉन्शियसली, यानी जानबूझकर बदलना होगा। क्योंकि वचन तो कहता है कि बच्चों को परमेश्वर के मार्ग पर शिक्षा दो। जब उठेंगे, चलेंगे और लेटते हैं, वो सारी बातों को अपने बच्चों को सिखाना है और उसकी चर्चा किया करना है। और अ, बच्चों को उनके मन में जो मूर्खता है उसको दूर करने के लिए प्रेम से बोला नहीं जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, अधोलोक से बचाने के लिए अपने बच्चों को छड़ी छड़ी आज संसार कहता है नहीं, प्रेम से बताओ, प्रेम से समझाओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि लड़कों के मन में मूर्खता की गांठ बंधी रहती है। जिसके मन में मूर्खता की गांठ बंधी रहती है उसको प्रेम से समझाने से नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अनुशासन की छड़ी से उस मूर्खता को दूर करो। परंतु हम सोचते नहीं नहीं प्रभु, तुमसे ज्यादा हम बुद्धिमान हैं, हम अपने बच्चे को संभाल लेंगे क्योंकि मेरा बच्चा वैसे ही बहुत प्यारा है, मेरे बातों को मान लेता है। प्रियो, ये संसार की सोच नीति है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी से आया हुआ है। मैं जब इंटर कर रहा था तो एजुकेशन मेरा सब्जेक्ट था। तो उसमें एजुकेशन में हम लोग सीख पाते थे कि बच्चों को किस तरीके से सिखाया जाए, पढ़ाया जाए। ये संसार की ठग विद्या है। एक व्यक्ति था, फ्रेंच व्यक्ति था, रूसो करके, उसने बोला कि बच्चों को यूं ही छोड़ दो क्योंकि बच्चा अच्छा करके जन्म लिया रहता है। परंतु प्रियो, हम जानते हैं संसार की ठग विद्या जो है परमेश्वर के वचन से बुद्धिमान नहीं है। जो आज पश्चिम देशों में उन्होंने उसका भुगतान किया है बच्चों के प्रति, बहुत ही दयनीय है। बुजुर्ग लोग तो चर्च में आते हैं, परंतु बच्चे लोग कहाँ है, युवा कहाँ है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को आधा अधूरा सुना, परमेश्वर के वचन से अपने आप को बुद्धिमान ज्यादा जताया, छड़ी का इस्तेमाल करना ना चाहा। आज जो अमेरिका में जो छड़ी का इस्तेमाल करना चाहता है वो छड़ी का इस्तेमाल कर नहीं पाता है। इतना माहौल हो गया है, वो कानून उसका उसके ऊपर लागू हो जाएगा। बच्चे भी उस तरीके से अपने अधिकार को, कानूनन अधिकार को बहुत अच्छी तरह से जान गए हैं। वो समाज कहाँ तक पहुंच गया है? मेरे यकीन है कि भारत समाज में तो नहीं होगा। फिर भी प्रियो, बच्चों के प्रति आपके अंदर संसार की शिक्षा कैसी है, आप अपने आप को परखने के लिए मैं आप लोगों को आग्रह करता हूं। और फिर युवाओं के प्रति जो आपके जो एटीट्यूड है, आपके जो सोच विचार है, वो भी कहीं ना कहीं संसार से तो नहीं आ रहा है। पहनावा बोलिए और कलीसिया में किस प्रकार से युवाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, वचन को हम देखेंगे तो कोई खास युवाओं के लिए कोई खास प्रोग्राम नहीं होता है। जो बड़ों के लिए होता है वही है। और तिमोथियुस भी एक युवा के रूप में हम लोग देख पाते थे। परंतु तिमोथियुस के लिए कोई एक खास एंटरटेनमेंट या मनोरंजन टाइप का, उसको ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उसके जो ध्यान को आकर्षित करने के लिए कोई खास पौलुस ने नहीं किया। जो ठोस वचन बड़ों के लिए है वही युवाओं के लिए भी है। तो संसार बदल गया है, जमाना बदल गया है, हमको भी बदलना पड़ेगा। आपके मुंह से निकलते ही मैं आपको पकड़ लूंगा। देखा संसार कितना आपके अंदर समा गया है कि आप
समझ रहे हैं कि संसार के अनुसार, जमाने के अनुसार चलना जरूरत और आवश्यक आप समझ गए। सिर्फ वरन आप एक व्यक्ति नहीं, पूरी की पूरी कलीसिया जो है समझने लग रही है। ये बहुत दुर्भाग्यवश है। बच्चों के प्रति, युवाओं के प्रति हमको क्या जरूरत आन पड़ी कि संसार की बातों को, संसार के नाच और संसार की कई चीजें हैं, आप एक डिटेल में नहीं जाऊंगा। संसार के स्वरूप में कहीं ना कहीं बच्चों को भी नहीं, तुम लोग उधर मत जाओ, हम चर्च में भी संसार के जैसा जो आपके मन की लालसा है, जो आपके मन के जो एंटरटेनमेंट है, यहाँ पे भी चर्च में भी हम उस चीज को उपस्थित कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये आपके मन है। तो प्रियो, वचन को देख लीजिएगा, परमेश्वर के वचन क्या कहता है लोगों को अपने पास से रखने के लिए, विश्वासियों को परमेश्वर में बनाए रखने के लिए, किन किन बातों का इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर के वचन आपको बताता है। उन बातों में आपको टिकना होगा। संसार तो लहर और तूफान के नहीं आएगी, क्योंकि संसार के जो दृश्य रूप में जो सामर्थ है बहुत ज्यादा दिखता है। यीशु मसीह बहुत छोटा दिखता था। राजाओं का राजा जिसके गीत हम लोग आज गाते हैं, वो जब पृथ्वी पर चला था, पृथ्वी ने उसको तुच्छ जाना, उसके अपने ही लोग ने तुच्छ जाना, परंतु इसके लिए विश्वास लगता है। संसार तो बढ़ रहा है, संसारिकता, संसार के लोग तो अपने प्रभाव में बढ़ रहे हैं। संसार के बढ़ने का जो नाप है, संख्या है, संख्या और लोगों का जोर कैसे, लोग जोर से चिल्लाते हैं और शोर कैसे मचाते हैं, और उन लोगों के यूट्यूब में कितना अनुयायी है। परंतु प्रभु यीशु मसीह के जो सामर्थ्य में बढ़ने के जो है नाप है, वो अलग है। वचन के अनुसार वो जो है वो अलग है। और एक बच्चों को और युवाओं के बीच में और परमेश्वर के वचन सही रूप से ना सिखाने का ये जो है, उसके अनुसार संसार जो है हमारे जीवन में शैतान कलीसिया में लाने का भी प्रयास करता है। जिस प्रकार से शारीरिक बातों को बढ़ावा दिया जाता है और कुछ वचन के आधार पर लगाने की भी प्रयास करते हुए, तो प्रियो, वचन तो लोग, अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि ये कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको सामने पढ़ करके सुना लेगा और कुछ बातें आपको सुना देगा, परंतु आप उस वचन को आप ध्यान से परखेंगे तो उस वचन के संदर्भ या तात्पर्य जो है, उस वचन के संदर्भ या तात्पर्य जो है वो अलग सा है। और सिर्फ वो नहीं, बल्कि वचन के पूरे शिक्षा की निचोड़ क्या है उससे थोड़ा हट करके हो जाएगा। ये शैतान का तरीका है। यीशु मसीह को ही नहीं छोड़ा तो आपको और कलीसिया को क्यों छोड़ेगा शैतान? शैतान तो मौके पर चौका लगाने वाला है। यीशु मसीह को भी क्या बोला? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बन जाने के लिए आज्ञा दो। शैतान आपके अधिकार को लेकर के आएगा। शैतान आपके अधिकारों को लेकर के आएगा। यदि तू परमेश्वर के संतान है तो तुम क्यों यहाँ बैठा हुआ है? यदि तुम परमेश्वर के संतान हो तो तुमको ऐसा उछलना चाहिए, वैसा उछलना चाहिए। परंतु परमेश्वर के जो क्या कहते हैं, आपके लिए क्या दिशा है, क्या आदेश है, क्या निर्देश है, वचन आपको किस और बढ़ने के लिए बोल रहा है, उसकी और एकाग्र होकर के, एक कॉन्सेंट्रेट होकर के आपको बढ़ना है। जिस प्रकार यीशु मसीह ने ठाना था कि मैं 40 दिन 40 रात उपवास में रहूंगा, क्योंकि मैं मेरे बहुत अहम सेवा कार्य काल का जो शुरुआती दौर में ये 40 दिन 40 रात का उपवासी होना बहुत ही आवश्यक है। परंतु उस बीच में शैतान आ गया, उसको अपना अधिकार सुना दिया कि तुम तो परमेश्वर के संतान हो ना, तुम ये सब कर सकते हो ना, कर लो। परंतु प्रभु यीशु का ये मानना है, मैं कर सकता हूं परंतु करने वाला नहीं। ये क्रूस का एक निचोड़ है। अब ज्यादा समय होने पर आप लोगों के साथ क्रूस के निचोड़ को मैं समझा पाता, परंतु ज्यादा समय नहीं है।
परंतु क्रूस के निचोड़ तो यही है, जो वो कर सका वो ना किया। यही क्रूस, जब आप आपके हर एक मसीह व्यक्ति जीवन पर भी यही होगा। यीशु मसीह क्रूस पर उतर सकता था और उतरा नहीं था, क्योंकि उसको एक लक्ष्य था, एक निशाने को देखा था उसने। आपको भी एक निशाने को देख करके चलना होगा। देखा सुनी में इधर-उधर भटकते हुए परमेश्वर के वचन को आधा-अधूरा ला करके बोलेगा, तुम तो परमेश्वर के संतान हो ना? इस प्रकार से। तो बहुत सारी बात है आपको जो करनी नहीं है, उस क्रूस के पथ पर आपको चलना है, जो यीशु मसीह ने चल कर दिखाया है। पतरस के पहले पत्री दूसरे अध्याय में ये लिखा है कि उसने आदर्श बना करके तुमको उस क्रूस के उसके पथ चिन्हों पर चलने के लिए आपको आदर्श दिखा गया है। यीशु मसीह आपको और मुझको एक आदर्श चलने के जो तरीका है दिखा गया है। परंतु हम लोग तो निकल पड़े, हम अपने अधिकार का क्या कहते हैं, ओ, हम अपने अधिकार का उत्सव मनाने के लिए। परंतु यीशु मसीह ने जंगल में भी शैतान के सामने, जब शैतान ने उसका अधिकार याद दिला दिया था, अधिकार तो मेरा है, मुझे पता है, परंतु इस अधिकार को मैं जताऊंगा नहीं, क्योंकि जो बातें पूरी करने के लिए मैं आया हूं वो मेरे लिए अहम है। फिर शैतान कहता है कि तू परमेश्वर के पुत्र अगर है, बताइए, एक बार शैतान जो है प्रयास कर कर अगर निराश नहीं हुआ, फिर यीशु मसीह को, वो भी किसको, कोई हम और आप जो पापी, पाप में जन्म लिया वैसा नहीं, जो धार्मिकता के साथ बिना पाप का जन्म लिया, उसको परीक्षा करने के लिए एक बार नहीं कई बार प्रयास करता है। अगली बार कहता है कि यदि तू परमेश्वर के पुत्र हो तो ये इस ऊंचे स्थान से कूद जाओ, क्योंकि वचन में भी लिखा है। शैतान पहले पहले भी वचन के अधिकार ही लेकर आया था, परंतु अब तो वचन को आपके सामने लाके देखो, वचन में ये लिखा है, वचन में लिखा है। परंतु यीशु मसीह अपने क्रूस की जो उस डायरेक्शन, उस दिशा की ओर से भटकना नहीं चाह रहा था। कर तो सकता हो शैतान, परंतु वो करने के लिए नहीं आया। जो सब कुछ हम कर सकते हैं वो हम नहीं करेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है पौलुस के द्वारा, मैं सब कुछ कर सकता हूं, परंतु सब कुछ मेरे लिए लाभ की बात नहीं है, इसलिए मैं नहीं करने वाला हूं। तो प्रियो, संसार से आपको अपने आप को अलग करने के लिए शैतान कितना कितना लाख प्रयास करता है। और एक तो यह है कि यीशु मसीह ने बोला, मैंने संसार को जीत लिया है। अपने अपने प्रेरितों को, अपने प्रेरितों को क्या बोला यूहन्ना 16 में, यूहन्ना 16:33 में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह संसार में क्लेश में होते हुए, ध्यान से सुनिएगा, अपने मानने वालों को संसार के अंदर रहते हुए, क्लेश में रहते हुए, यीशु मसीह अपनी शांति हमें देने का वायदा करता है। क्लेश को हटाने का वायदा नहीं किया है। ध्यान से आप देखिएगा, संसार को तो मैंने जीत लिया है, संसार के अंदर क्लेश में रहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब इस बात से आगे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा, ये 33 पद मैं पढ़ रहा हूं, खाली 33 पद को तो हम लोग पढ़ते जरूर है, उससे पहले इसके प्रीसीडिंग वर्सेस को हम लोग देखते हैं। तो क्या बोला, 32 में क्या लिखा है, देखो वो घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो अभी मैं अकेला नहीं। तो यीशु मसीह एक बहुत मुश्किल घड़ी के बारे में वर्णन यहां पे कर रहा है। तो फिर भी इस मुश्किल घड़ी में भी यीशु मसीह जो है हमको शांति का वायदा करता है, यानी मुश्किल घड़ी का जो टलना हमें वायदा नहीं कर रहा है। तितर बितर हो जाना, जैसे कि पवित्र आत्मा आया यरूशलेम से, उसके चेले लोग जो है, विश्वासी सब लोग जो बहुत हजारों की संख्या में हो चुके थे, जब सतावा आया था, स्तिफानुस का जो पथराव करके मार डाला गया था, उसके बाद तितर बितर हुए। परंतु प्रभु की शांति क्या, उनके तितर बितर हो जाने से प्रभु की शांति भंग हो गई? प्रभु की शांति जाती रही? बिल्कुल नहीं प्रियो।
यीशु मसीह की शांति ऐसी है, संसार में क्लेश भोगते हुए भी, संसार परिस्थिति विपरीत होती हुई भी, सरकार का बोलिए, समाज का बोलिए, सारी बात जो है हमारे हमारे विरोध में अगर आ खड़े भी हो जाए, परंतु यीशु मसीह की शांति है हमारे अंदर। ये यीशु मसीह की दी हुई शांति है। उस शांति को बनाए रखने के लिए हमें प्रयास करनी है। परंतु शैतान ये प्रयास करेगा, नहीं ये छोड़ दो, कुछ बचने का उपाय कहीं ना कहीं से ढूंढ लो, ताकि संसार यीशु मसीह की शांति जो है संसार की शांति में बदलने का प्रयास। इस प्रयास से आप चौकन्ना रहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लिए आपको दुख उठाना पड़ जाए तो आपकी शांति बढ़ेगी। ये परमेश्वर का वचन का वायदा है। उसके साथ हम यदि दुख उठाएंगे, प्रभु का दास पौलुस कहता है, तो आनंद भी करेंगे। सिर्फ आनंद नहीं करेंगे, राज भी करेंगे। जो राज करेंगे तो आपकी शांति, आपका आनंद, आपकी महिमा परमेश्वर बढ़ाने पर है। तो प्रियो, शैतान इस प्रकार से जिन जिन बातों को थोड़ा थोड़ा करके मैं छूने का प्रयास किया, उन बातों के द्वारा से आपको और हमको अपने लक्ष्य से भटकाने के लिए और संसार की ओर ध्यान देने के लिए, संसार के सदृश्य बनाने के लिए और संसार के प्रेमी बनाने के लिए और संसार के खोजी बनाने के लिए कुछ कुछ बातों में, हर बातों में नहीं कह रहा हूं, हर बातों में कहूंगा तो आप कहेंगे नहीं नहीं सब बातों में कहा, हम तो प्रभु की बातों की भी खोजी है। सही बात है, परंतु कुछ कुछ बातों में आप अपने जीवन को परख सकते हैं। जो बात आपके सामने मैंने रखा है, किन किन बातों में कि संसार के खोजी आप बने हुए हैं, संसार के प्रेमी आप बने हुए हैं और संसार के सदृश आप बने हुए हैं, आप अपने आप को परख सकते हैं। इसका इलाज मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया, वायदा किया था। इसके इलाज बता करके इस वचन को समाप्त करेंगे जल्द जल्द में। सबसे पहले आपको जानना चाहिए, अगर संसार की परीक्षा आपके मन में आती है और आप अपने आप को पहचान पा चुके हैं कि हाँ ये कुछ कुछ बातें हैं, ये बातें हैं जो मेरे जीवन में संसार के अनुसार है और मुझ में अभी तक इस प्रकार की संसारिकता है, तो मैं आप लोगों को प्रोत्साहन देना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सब बातों का इलाज कर सकता है। सबसे पहले बात यूहन्ना 17:16-14 से मैं पढ़ता हूं। मैंने, प्रभु यीशु यहाँ पे प्रार्थना करता है पिता से, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। तो सबसे पहली बात है कि आप संसार के नहीं। धन्यवाद। और 15 को भी मैं पढ़ लेता हूं, आपने रख ही दिया। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। 2 बार यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को दोहराया है कि जितने यीशु मसीह के विश्वासी हैं, जितने यीशु मसीह के चेले और संतान हैं परमेश्वर के, वे सब संसार के नहीं है। तो प्रियो, जब भी संसार की परीक्षा आती है आपके मन में और आप पहचान पाते हैं कि मैं, ये तो संसार के तरीका है, मुझे नहीं करना चाहिए, सामर्थ कहां से आएगी? ये जानकर आपको सामर्थ आएगी कि मैं संसार का नहीं, मैं संसार का नहीं। यीशु मसीह ने कह दिया मैं संसार का नहीं। जैसा यीशु मसीह संसार का नहीं था वैसा ही मैं भी संसार का नहीं हूं। मैं क्यों सदृश्य बनूं इसका? मैं इसका क्यों प्रेम करूं? मैं इसका क्यों खोज करूं? दूसरी बात है कुलुस्सियों 3 अध्याय का जो 3रा पद, जो मैंने पहला पद और दूसरा पद को जो मैंने पढ़ा था, उसके आगे तीसरा और चौथे को हम देखते हैं। तो क्योंकि तुम तो मर गए, और फिर मैं पढ़ लेता हूं 3 का 2 से, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। परमेश्वर का वचन जो हमें कहता है स्वर्गीय वस्तु पर आपको ध्यान लगाना है, स्वर्गीय वस्तु की खोज में
आपको रहना है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। यानी आपको अपने आप को मरा हुआ समझना है कि मैं पुराने जीवन के साथ, जो पुराने आदम जिसके साथ आप जन्म लिए हैं, वो मर चुका है। जब मैंने बपतिस्मा लिया है, जब प्रभु की मृत्यु के समानता में अपने पुराने जीवन को तोप करके आया हूं, तो मैं मर गया हूं, संसार की बातों से मर गया हूं, और मेरा जो नया जीवन है मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तो अपने आप को इस रीति से कर सकते हैं, बलवंत कर सकते हैं कि मैं मर गया हुआ, मरा हुआ व्यक्ति, उसके सामने जोर से म्यूजिक बजाइए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मरा हुआ व्यक्ति, उसके सामने झुनझुना बजाइए, उसको कोई आकर्षण नहीं होगा। मरा हुआ व्यक्ति के सामने सोना और चांदी को रख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि आप उन चीजों के लिए मर चुके हैं। इस वचन को आप थामे रहिए प्रियो। फिर फिलिपियों के 3 अध्याय 20 में लिखा हुआ है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। यानी आपको याद रखना होगा कि आपका स्वदेश कहाँ है, आपका अपना नगर कहाँ है, और आपका अपना नागरिकता, आपको अपनी नागरिकता कहाँ मिली हुई है। ये संसार के नागरिक आप नहीं हैं। भारत के नागरिक शारीरिक रूप से आप जरूर हैं, परंतु मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से स्वर्ग के नागरिक हैं। आपके जो है स्वदेश, आपका स्वदेश स्वर्ग है, इस बात को याद रखिए। कल रात में एक मनन कर रहा था कि मैं तो इस शरीर पर जो आप लोगों के सामने मैं दिखाई दे रहा हूं, ये तो डेरा है। प्रभु के दास पौलुस ने लिखा है कि पृथ्वी का डेरा सरीखा, ये घर जब गिरा दिया जाएगा। ये डेरा जो है परमेश्वर जो आपके सामने दिख रहा है और आप जो रोज आईने के सामने देखते हैं, वो डेरा गिरा दिया जाएगा। वो गिराएगा कौन? प्रभु यीशु मसीह गिराएगा, और नई देह को पहनने के लिए। इसलिए इसको डेरा समझकर, एक थोड़े से दिन का तंबू समझकर आपको और हमको जीना है। तो ये आप बार बार अपने आप को स्मरण दिलाएंगे, तो आप संसार के सदृश बनने में, ना बनने में, संसार के सदृश ना बनने में, संसार की बातों को ना खोजने में बहुत सहयोग करेगा। मैं समाप्ति की ओर जा रहा हूं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा हूं। उन बातों को आप लोग, उन वचनों को आप लोग लिख करके या चिन्हित करके रखिएगा। अपने अपने समय पर फुर्सत से या इत्मीनान से आप मनन कर सकते हैं। पहली बात मैंने आपसे कही, आप संसार के नहीं हैं, यूहन्ना 17:16। दूसरी बात जो है, आप मर चुके हैं। सिर्फ आप जिंदा है तो प्रभु के लिए जिंदा है। फिलिपी 3 कुलुस्सियों 3 का 3 और 4 जो है उस तरीके से आपको बता रहा है। फिर फिलिपी 3 का 20 में एक दूसरे जगह का आप स्वदेशी हैं, दूसरे जगह के आप नागरिक हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर चौथी बात यह है कि संसार से जो आपकी जो है बैर है, आपकी दुश्मनी है। संसार आपका कोई साथी नहीं है। संसार के आपको आपके कोई हितैषी नहीं है जो संसार है। वचन याकूब 4 अध्याय 4 पद को हम देखेंगे। हे व्याभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। अगर संसार से मित्रता परमेश्वर से बैरी है, तो परमेश्वर से मित्रता जो है संसार से बैरी भी है। संसार से बैर है, संसार से बैर है। तो आप सोचते रहना है आपको कि मैं संसार का दुश्मन हूं, संसार मेरे विरोधी है और मैं संसार के विरोधी हूं, संसार से मेरा बैर है और मैं संसार का बैरी हूं।
ये आप अपने मन में बहुत दृढ़ता के साथ अब बारंबार अपने आप को याद दिलाना होगा प्रियो, याद दिलाना होगा। और आखिर इस बात के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा इब्रानियों की 11वां अध्याय 38, इब्रानियों के 11वां अध्याय 38। और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में, पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे, संसार उनके योग्य न था। यहाँ पे परमेश्वर के दास दासी जो गुजर चुके थे, उसी समय ये इब्रानियों के लिखने वाला परमेश्वर का दास जो है, उन लोगों को स्मरण करके ये लिखा कि उन्होंने क्या क्या नहीं देखा, पथराव पथराव झेला है, इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में छिपकर और भटक रहे हैं। क्योंकि उसका असली क्या कारण है? परमेश्वर के लोग संसार में क्यों परदेशी क्यों है, अपना स्वदेश क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हमारे योग्य नहीं है प्रियो, हमारे योग्य नहीं है, आपके योग्य नहीं है ये संसार। संसार को ऊंचा मत समझिए, संसार की बातों को अपने हृदय में महत्व मत दीजिए। आपके जीवन के लिए नहीं तो सही, संसार की बड़ी बड़ी बातों को, संसार के बड़े बड़े पैसे वालों को आप ऊंचा ना समझे कि ये संसार की नीति है, और संसार आपके अंदर संसार का सोच है। संसार को कोई भी हो, जितना भी अमीर व्यक्ति हो, जितना भी प्रसिद्ध व्यक्ति हो, जितना भी दिलचस्प, जितना भी पावरफुल व्यक्ति हो सकता है संसार के राजनेता होगा, उसको बड़ा ना समझना। हमारा प्रभु ऐसा नहीं करता है, वो मेरे योग्य नहीं है। आप जानते हैं कि जब हेरोदस हेरोदस कौन था संसार में? संसार का एक राजा था जो राजमहल में रहा करता था, जिसके पास धन दौलत अधिकार सब कुछ था। परंतु यीशु मसीह ने उसको एक जवाब देने के योग्य ना समझा। उसको, मेरे मुंह के वचनों को इस व्यक्ति पर क्यों बेकार करूं? इसका मतलब है यीशु मसीह अपने मूल्य को जानता है संसार के सामने। जो संसार जो है आपके योग्य नहीं है, तो इसलिए अपने आप को संसार के सामने योग्य ठहराना, संसार के सामने ग्रहण योग्य ठहराना, संसार के सामने थोड़ा सा संसार मुझे स्वीकार कर ले, इस प्रकार से करना बंद कीजिए। संसार आपके नीचे है, परमेश्वर ने आपको संसार के ऊपर उठाया है अपने पवित्रता के साझा करने के लिए, अपने पुत्र पुत्री का वो पद लेने के लिए। उसको बाहर तो आप किसी का गर्व दिखा नहीं सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने घमंड को किसी के सामने नहीं दिखाया, परंतु उसका हृदय में अपनी पहचान जो है, मैं यहाँ का नहीं। जब पिलातुस के सामने खड़ा किया गया है, यीशु मसीह के जो मन जो है, साहस जो हिल नहीं गया था, क्योंकि ये जान रहा है कि ये संसार का शासक मुझ पर क्या करेगा। पिलातुस कहता है कि मैं तुमको क्रूस पर चढ़ा भी सकता हूं और छोड़ भी सकता हूं, परंतु बोला बिल्कुल नहीं। ये अधिकार, मुझ जैसे लोग को क्रूस पर चढ़ाया जाना, मुझ जैसे लोग को छुड़ाया जाना, ये तेरा अधिकार तेरे जैसे लोगों के साथ नहीं है। ऊपर का दिया हुआ अधिकार होता है, ऊपर से जब नियुक्त किया जाता है, जो मेरे साथ होने वाला है। तो संसार आपके योग्य नहीं है प्रियो। हमारा प्रभु भी प्रभु के लिए भी संसार उसके योग्य नहीं था। इसलिए संसार में सिर्फ 3.5 साल सेवा कार्य करने पाया, क्योंकि संसार ने उसको टॉलरेट नहीं किया, उसको बर्दाश्त नहीं किया। कोई बात नहीं, परमेश्वर के बहुत सारे दास जो इब्रानी 11 में गवाहियों का बादल बन करके प्रभु में चले गए हैं, वे सारे लोग भी संसार उनके योग्य नहीं था। और हमारे साथी भी बीते दिनों में भी कई हमारे साथी मारे भी गए हैं विश्वास के कारण से। लॉकडाउन के बीच में भी एक युवा था, उसका नाम सही बोल रहा हूं कि मेरा उच्चारण सही है कि नहीं, मैं बोलूंगा समारू मटकमी, इस प्रकार से मैं बोलता हूं। ओडिशा में 17 साल का लड़का प्रभु का वचन प्रचार करता था और लोगों ने उसको मार दिया। परंतु प्रियो, आपके जो प्रतिफल है ये संसार में नहीं है,
वो भाई मुझसे परमेश्वर ने मतलब ज्यादा समझा, इसलिए परमेश्वर ने उसको अपने यहाँ बुला लिया। संसार उसके ऊपर अगर परमेश्वर ने नियुक्त ना किया हो तो एक उंगली नहीं उठा सकता था। परंतु प्रियो, उस भाई के, उस छोटे से उम्र के भाई के जो है योग्य संसार नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने उसे ले लिया। और आप अपने आप को संसार में क्या सुरक्षित पाते हैं? कल, अगले साल और भी अगले साल जिएंगे, नए नए प्लान्स बनाएंगे, संसार में हम अपने जो इन्फ्लुएंस, अपने प्रभाव जमाएंगे। प्रियो, आप भी एक ऐसी मानसिकता को रखें कि संसार मेरे योग्य नहीं है। संसार में रहना है, संसार से बाहर निकलने का प्रयास आपको करने का नहीं है। जब तक प्रभु ना नियुक्त करेगा, आप इस संसार को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। परंतु ये जानते हुए आपको चलना होगा कि मैं संसार का नहीं हूं, मैं मर चुका हूं संसार के प्रति, क्रूज पर अपने आप को चढ़ा चुका हूं, जिस प्रकार प्रभु के दास कहते हैं। मैं दूसरे जगह का स्वदेशी हूं, मैं अपने अपने स्वदेश में जल्द ही जाने वाला हूं, क्योंकि अगर प्रभु ना आए तो भी मैं अकेला जाऊंगा। प्रभु का दास पौलुस कहता है, कूच करके यहां से जा करके प्रभु के पास रहना मेरे लिए वो उत्तम है, परंतु यहाँ पे मेरा कुछ काम है, इसलिए उस काम के कारण, जो परमेश्वर के काम है कलीसिया के अंदर, जो मुझे काम करना है, उसी काम के कारण से मैं अटका हुआ हूँ। परमेश्वर मुझे मालूम है, परमेश्वर ने जितना दिन आवश्यक होगा उतना दिन मुझे कलीसियाओं के बीच में रखेगा, परंतु जितना जैसे जैसे कि उसकी आवश्यकता खत्म हो जाएगी, मैं प्रभु के पास कूच करके चला जाऊंगा। ये मेरे लिए उत्तम है। आप एक स्वर्गीय निवास के स्वदेशी हैं, इस बात को ना भूलें। और संसार आपके बैरी है और आप संसार के बैरी है, और संसार आपके योग्य नहीं। प्रियो, इसके साथ आज के वचन को समाप्त करना चाहूंगा। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष प्रदान करे, क्योंकि अपने सत्य वचन जो है आप अपने मन में बैठा बैठा के रखते हो, तो शैतान उस वचन से डरता है। उस वचन को सिर्फ बैठा के नहीं रखते हैं, दृढ़ता के साथ उसको बैठाइए। परीक्षा दूसरे वचनों को भी लेकर के, आपके अधिकारों को भी लेकर के आएगा, तब भी इस वचन को थामे रहना कि मैं संसार का नहीं हूं, संसार के दृश्य सदृश ना बनूंगा, संसार से प्रेम ना करूंगा और संसार की बातों की खोज ना करूंगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं, छोटी सी प्रार्थना। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं तेरे वचन को रख पाने के लिए तूने मेरी सहायता की, अनुग्रह मुझे दी, और सुनने वालों को भी उनके कान को तूने खोले हैं। पिता परमेश्वर, ये तेरा वचन है, मनुष्य का नहीं। पिता, इन वचनों को, जिन पदों को जो तेरे वचन से निकाल करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, सबके कानों में सुनाया गया है और सबके बाइबल में पाया जा रहा है, उस वचन को हमारे हृदय में बसाए रखने के लिए, संसार को हमारे जीवन से निकाल करके और खत्म करने के लिए, और संसार को हमारे जीवन में प्रवेश करने ना देने के लिए, सबों को उपयोग में लाने के लिए सहायता कर, मदद कर। पूरे दिन भर के लिए सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वे पिता परमेश्वर जहां भी चले, उठे, बैठे, सब तेरे वचन के धुन में, तेरे वचन के मनन में अपने दिन बिताने पाए। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। धन्यवाद पास्टर जी। थैंक यू सो मच पास्टर केसी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आज की सुबह इस बहुमूल्य संदेश को हमारे बीच में साझा करने के लिए। सच में परमेश्वर का अनुग्रह हम पर और जितने लोग आज की सुबह इस संगति में जुड़े हैं, तमाम लोगों के ऊपर है। मेरे जो याद रखिएगा इस बात को, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला, तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला, उसकी मर्जी कर सको सदा,
उसकी मर्जी कर सको सदा। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के धरा के मालिक भी हो। हालेलुया। परमेश्वर की खास योजना है हमारे और आपके जीवन से लेकर के, और इसलिए अब तक उसने हमको और आपको जिंदा रखा है, जीवित रखा है, ताकि हमारे जीवन के द्वारा उसकी महिमा होने पाए। और उसकी इच्छा है कि हम सब उसके नाम को ऊंचा उठाए, उसके नाम को हम महिमा दे। और जो बातें 3 महत्वपूर्ण विषय में आज हमारे बीच में पास्टर केसी बता रहे थे, निश्चय वो हमारे और आपके जीवन से पूरी होने पाए। मेरा जी, जो सच में परमेश्वर की अगर इच्छा ना हो तो कोई आपका एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। हालेलुया। सो हम संसार से ना डरे, संसार की बातों से ना डरे। याद रखें, जो संसार में है वह उससे बड़ा है जो हमारे पास है, हमारे साथ है या हमारे अंदर है। हालेलुया। प्रभु हमारी सहायता करे, मदद करे। इन वचनों के द्वारा प्रभु परमेश्वर फिर से एक बार हमारे विश्वास की रखवाली करे, हमारी रक्षा करे। और सच में हमेशा इस बात को याद रखें कि हमारा इस संसार का जीवन क्षणिक है। हम नहीं जानते हमारा आने वाला पल, आने वाला कल क्या होगा, हम नहीं जानते हैं। लेकिन याद रखें कि हमें परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरी करनी है। इसलिए मैं हमेशा एक बात को बोलता हूँ, मुझे हमेशा इस बात का स्मरण रहता है कि क्या पता मौत का पैगाम कब आ जाए, इस ज़िंदगी की आखिरी शाम कब आ जाए। आइए तलाश करें इस मौके का कि हमारी और आपकी ज़िंदगी यीशु मसीह के काम आ जाए। हालेलुया। ये ज़िंदगी उसके लिए है, उसकी दी हुई अमानत है, इसलिए हमें उसके लिए जीना है। संसार के लिए तो हम जीते ही हैं, लेकिन हमें वास्तविकता में अगर किसी के लिए जीना है तो वो प्रभु के लिए जीना है, और उसकी महान आदेश को, उसकी महान आज्ञाओं को पूरा करना है, जो उसकी इच्छा है हमारे और आपके जीवन से लेकर के। सो प्रभु हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे। इसलिए गीतकार ने कहा ना, मैंने अभी बोला कि तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला कि उसकी मर्जी कर सको सदा। उसकी मर्जी पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमको और आपको ये ज़िंदगी दी है। सो प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। हमारा जीवन इस संसार का अल्पकालीन है, छोटे समय के लिए दिया गया, लेकिन जो जीवन हमको और आपको मिलने वाला है वो सदा काल का है, वो अनंत काल का है, वो अनंत अनंत जीवन है, वो इटर्नल लाइफ है। वो सच में कभी ना ख़त्म होने वाला शाश्वत जीवन है जो परमेश्वर ने हमको और आपको दिया। उसको पाने का यत्न करें। संसार की सारी वस्तुएं जाती रहेंगी, चली जाएंगी, छूट जाएंगी, समाप्त हो जाएंगे, लेकिन जो जीवन परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा दिया है वो सदा काल तक बने रहेगी। इसलिए इस संसार में हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, क्षणिक है। याद रखें, वो शाश्वत जीवन के लिए हम और आप तैयारी कर रहे हैं। इसलिए सुबह सवेरे आप उठते हैं, शाम को भी अपना समय देते हैं, आप निश्चित तौर पर इस बात का धन्यवाद कीजिए कि परमेश्वर निश्चित तौर पर इसका प्रतिफल आपको और हमको जरूर देगा। आप समय व्यतीत कर रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके आंगनों में बैठ रहे हैं, उसके वचनों को सुन रहे हैं, निश्चय आप इसका प्रतिफल कभी नहीं खोएंगे। आप जो समय अपना व्यर्थ गंवा रहे हैं, है ना, इससे अच्छा है कि आप प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके अपना समय गंवाएं। सो प्रभु उसके बदले आपको आशीष देगा, आपके घर घराने परिवार को आशीष देगा, और निश्चय वो सारी प्रतिज्ञाएं जो उसके वचन में लिखी हुई है, जो हमारे लिए आपके लिए ठहराई गई है, वो हाँ आमीन के साथ पूरी होगी। सो आज के इस सुबह के सेशन के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और पास्टर केसी को परमेश्वर और भी अधिक ब्लेस करे, आशीष करे। हमारी दुआ है, प्रार्थना है, जहाँ भी सेवकाई करते हैं परमेश्वर पिता उनकी रक्षा करे, रखवाली करे। जबकि अपने राज्य को छोड़ करके, अपनी जगह को छोड़ करके वो इस झारखंड प्रदेश में आकर के सेवकाई कर रहे हैं, परमेश्वर उनकी सहायता करे, मदद करे, और प्रभु उनकी कलीसिया को, उनकी मिनिस्ट्री को और भी अधिक ब्लेस करे। और जो भी आत्माएं परमेश्वर ने उनको दी है, परमेश्वर होने दे कि वो उन आत्माओं की वो सुरक्षा करे, उन आत्माओं को परमेश्वर के राज्य तक, अंतिम समय तक ले जाने के लिए परमेश्वर उनकी सहायता करे। और उन्हें परमेश्वर पिता अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपनी समझ से भरे। उनके घर घराने, परिवार, बाल बच्चे और जो भी उनके सगे संबंधी है, सबको परमेश्वर आशीष करे। ये हर घर प्रार्थना घर की ओर से हम सब उनके लिए इस आशीष को मांगते हैं, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन। आइए आज की सुबह जिन